हर इंसान दुख में क्यों जीता है? उसे पता भी है ये चीज़ उसे नहीं पसंद, दुख में जीना नहीं अच्छा। लेकिन उसके अंदर कोई है जिसे पसंद है दुख में जीना। कोई बंदा हो ना जो 30-40 साल तक बीमार रहे मुसलसल, उसकी होने की जो स्कीम है, उसका जो मूड ऑफ एग्जिस्टेंस है, बीमारी उसका हिस्सा बन जाती है। जब वो सेहतमंद हो जाए ना, फिर उसे समझ नहीं आता कि अब, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो जिंदगी का रूटीन सेट हो गया था ना, वो हो गया था बीमार के गिर्द। ना वो कोई आ रहा है यार बड़ा अफसोस हुआ यार तू बीमार है यार, ये सुनता रहा है वो सारी जिंदगी, दवाइयाँ देखता रहा है वो सारी जिंदगी। अब कोई उसे नहीं कह रहा, कोई उसे तरस नहीं खा रहा कोई उस पर। कोई कह रहा है रास्ता इधर कर यार हट, कोई कह रहा है यार ये काम कर दे, कोई कह रहा है आज आप चाहिए, आप ये जवाब देते हैं, मजदूरी करनी है, ठीक है। तो अब उसे समझ ही नहीं आ रहा। एक मूवी मैंने देखी थी, बड़ी मशहूर थी, मेरा ख्याल है शॉशैंक रिडेम्पशन, शॉशैंक रिडेम्पशन, वो जिसमें कैदी शैदी होते हैं। हाँ जी। उसमें कैरेक्टर होता है एक बाबा बुजुर्ग सा, लाइब्रेरियन जेल का। तो उसकी सजा ना वो 60-70 साल होती है। वो बचपन से लेके आखिरी उम्र तक ना जेल में गुजारता है। तो 70 साल के बाबे को उन्होंने रिहा कर दिया, 60 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए। बाहर आके उसने देखा दुनिया बदल चुकी थी, सड़कें बन चुकी थी, गाड़ियां घूम रही थी जो उसने नहीं देखी थी। उसने बैलगाड़ियां देखी थी, अब मोटर गाड़ियां चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। तो अच्छा, रियासत ने इंतज़ाम किया हुआ था कि ऐसे लोगों के लिए मुलाजमत का इंतज़ाम किया हुआ था। एक स्टोर पर उसे लगाया गया, हफ्ता 10 दिन उसने काम किया, उसे समझ नहीं आया। जेल कैद उसे मंजूर थी, वो खुश था, वो जेल का सबसे खुश बंदा था। बाहर आकर वो दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली, कमरे में लटक कर ना उसने खुदकुशी कर ली। इतने अरसे तक आप दुखी रहे ना, तो वो आपकी एक तरह की आइडेंटिटी बन जाता है। जैसी आइडेंटिटी आपका नाम है, आपकी वतनीयत। वो जो 40 साल तक बीमार रहा हो ना, उसके लिए सेहत नेमत ही नहीं है। तो आप दुखी इसलिए हैं कि आप बहुत अरसे से दुखी चले आ रहे हैं। अपने माइंड की क्रिएटेड कम्प्लेक्सिटी, उसके क्रिएटेड टूल, अना को जीते जीते ना, अना दुख से एनर्जी लेती है। आप अपनी ज़िंदगी को सामने रखें, जब आप दुखी हो किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते, कमरा बंद करके बैठ जाते हैं सुखड़ के। मैं रह जाता है पूरी कायनात। ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत का हक किसी को देंगे तो किसी अनजान से गुलकार को कि हैंड फ्री कान में लगाएंगे और उसका गाना सुनेंगे। और शदीद दुख में तो शायद आप वो भी नहीं करते। सुखड़ के आप पूरी कायनात सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता रह जाती है, कॉल्ड मी, माई सेल्फ, आई। खुशी में ऐसा नहीं होता। खुशी में जाते हो, पार्टियां करते हो, एंजॉय करते हो, दोस्तों से मिलते हो, दुश्मन भी आ जाए गले मिल लेते हो, अच्छा दिया। तो ईगो को दुख पसंद है क्योंकि इससे वो स्ट्रांग होती है, इसलिए आप दुखी हो। अब आपको एक्सप्लोर ये करना है कि अगर आप सिर्फ ईगो हो तो फिर दुख को कबूल कर लो, फिर नहीं से पूरे दिल से कबूल करो, लड़ना छोड़ दो, सारे का सारा पूरा सरेंडर करो। या फिर ये एक्सप्लोर करो कि यू आर मोर देन दैट ईगो, क्योंकि आपको मोर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी ईगो मेकिंग से पहले भी आप थे, ये बने हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ और थे। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो सर तो सर ईगो रह गया है। उसकी दुनिया माइंड डोमिनेटेड है, दिमाग उसको कंट्रोल करता है। और दिमाग की खूबी है कि उसके काम करने का तरीका है, वो किसी भी चीज़ की तरफ जाएगा उसमें से दुख निकाल के ले आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी चीज़ क्या है। वो मज़हब की तरफ जाएगा, वो दुख निकाल के लाएगा। तसव्वुफ़ की तरफ जाएगा, दुख निकाल के लाएगा। साइंस की तरफ जाएगा, दुख निकाल के लाएगा। ये उसके काम करने का तरीका है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो ईगो को बनाते हैं। तो माइंड ये काम करता रहेगा। आपने इतना एक्सप्लोर करना है, अगर दुख से निजात चाहिए, कि क्या आप इस दिमाग से कुछ और हैं, ज़्यादा हैं? क्या आप में कुछ ऐसा है जो बियॉन्ड माइंड है? दुख के अपोजिट होला तो फिर खुशी ही है। अपोजिट नहीं, अपोजिट में दिमाग का खेल चलता है। इनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं, वो खुशी और दुख की हालतों का नाम नहीं है, एक और ही न्यूट्रल स्टेट है। वो आपको खोजनी पड़ेगी, ना खोज सको इट्स ओके, लेकिन आपके पास हल कोई और नहीं है दुख से निकलने का। दूसरे हल हैं, आर्जी हैं, शराब में डूब जाएं, ड्रग्स, मुसलसल मसरूफियत, या फिर हस्पतालों में बिस्तरों की जीनत रहें, इट्स ओके। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। नेचर की पूरी स्कीम में कोई मसला नहीं आता। एक ही बंदे के साथ मसला है जिस पे ज़िंदगी का तजर्बा बीत रहा है। वो कह रहा है सेहत अच्छी है, चुन बीमारी रहा है। वो कह रहा है कि खुशी अच्छी है, चुन दुख रहा है। उसके हवाले से मसला है। अगर हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये इंसानी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हवाले से कर रहे हैं। कायनाती स्कीम पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाजार में घूम रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। होप आपके सवाल का जवाब हो।